नमस्कार, मैं अमित ठाकुर। आप लोगों का स्वागत है प्राइम टाइम में। आज हम लोग अलग वक्त पे आए हैं, इसीलिए थोड़ा सा टॉपिक भी हट के रहेगा। मुख्यतः प्राइम टाइम देश के हालात, राजनीतिक अवस्था, किसी विशेष टॉपिक से रिलेटेड रहता है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल या बाद बाकी सेक्टर से रिलेटेड हो के आता है ये प्राइम टाइम शो। आज हम लोग ज़रा इस सब से हट के निर्वाचन का माहौल जो अभी है, राजनीतिक माहौल, सबसे थोड़े दूर जाके आप लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड टॉपिक लेके आए हैं। अपन टेलीविज़न के स्टूडियो में 3 गेस्ट आज हमारे साथ में हैं। तीनों जनकपुर में आके यहाँ के पब्लिक को हेल्थ रिलेटेड, स्वास्थ्य रिलेटेड सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के इरादे से यहाँ के हेल्थ सेक्टर को अपलिफ्ट और पब्लिक को इजी एक्सेस हो, उस उद्देश्य के साथ ये लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तीनों गेस्ट का परिचय आप लोगों से हम लोग करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आप। मेरा नाम उमैर अनवर है, मैं प्लास्टिक सर्जन हूँ, यूनाइटेड किंगडम से आया हूँ। सेकेंड गेस्ट हमारे साथ सुनील जी हैं। खुद का इंट्रो वो देंगे, स्पेशलिस्ट वो क्या है और फिर क्या करते हैं। हम सुनील शाह, हम जनकपुर के हैं। हम इंग्लैंड में रहते हैं तकरीबन 20 साल से। वहाँ पे मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो कि मुंह का और फेस का और मानिए नहीं कि जो गर्दन की ऊपर का जो भी इलाज हो वो सब का करते हैं। तो मेरा बैकग्राउंड, हम डेंटिस्ट्री किए हैं, हम मेडिसिन किए हैं और उसमें जो हायर क्वालिफिकेशन होता है वो सब मेरे पास है। हमारे प्रोग्राम के थर्ड और लास्ट गेस्ट हमारे साथ में हैं। हमें डॉक्टर संतोष कुमार यादव, मैक्सिलोफेशियल सर्जन, घर यहीं जनकपुर में ये, और मेरा बैचलर डिग्री जो बीपी करला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस धरान से किए, मास्टर्स मणिपाल यूनिवर्सिटी से किए और अभी फिलहाल भरतपुर हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं, मगर अब से यहाँ पे भी सर्विस दे रहे हैं। जो क्रेनियोफेशियल सेंटर रिसेंटली हम लोग खोले हैं, यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर, ऑर्थोपेडिक ट्रॉमा सेंटर है, उसमें क्रेनियोफेशियल सेंटर एक यूनिट खोले, उसमें विल प्रोवाइड, हम लोग वहाँ पे सर्विस देंगे। सुनील जी से शुरुआत करना चाहेंगे। सुनील जी, आपने अपने इंट्रो में कहा कि आप ब्रिटेन में रहते हैं, फिर वहाँ पे इतने अच्छे से सेटल्ड भी हैं, अचानक से नेपाल, वो भी जनकपुर में आके क्या इरादा हुआ, क्या सोच के साथ आप अपने टीम के साथ आए, ज़रा हमारे दर्शक को बता दीजिए। मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव जितने, और आप लोग भी जितने जनकपुर वासी हैं, सब मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव हैं। हम आते हैं एवरी ईयर मुलाकात करने के लिए। मैं तकरीबन 20 साल से मैंने देखा कि हेल्थ साइंस में जो हो कुछ परिवर्तन नहीं आया, ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट आई है, परिवर्तन के हिसाब से कुछ नहीं आया। अब देखने की बात है, जब हम अपने देशवासी जो मधेसी हम लोग हैं, वो अपने मधेश के लिए यहाँ मधेश में बैठ के नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम हम विदेश के जो मधेसी हैं उनका तो हक बनता है कि हम अपने देश में जाके अपने जो मधेश है उसमें कुछ करें। तो आप कहिएगा, हम यूरोप में रहते हैं, हम यूरोपियन मधेसी सोसाइटी है यूरोप के, हम उसके चेयरमैन हैं। तो इस चेयरमैन के नाते मैं जितना बार यहाँ विजिट किया तो वही देखने को मिला कि यहाँ परिवर्तन क्यों नहीं आ रही है। जबकि पूरे देश में आप काठमांडू में जाए, आप भरतपुर जहाँ पे 20 साल पहले मैं गया था, वहाँ पे अब मेडी सिटी बन गई है। यहाँ पे आपको कैंसर हॉस्पिटल है और तकरीबन 2 मेडिकल स्कूल है, डेंटल स्कूल है, और हॉस्पिटल का तो आप बात हटाएं। धरान में आप जाएं, धरान कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो अगर आप देखेंगे, अभी जैसे हम लोग अब रीजनल में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, 2 नंबर क्षेत्र जो आपको राजविराज से लेके बीरगंज का जो एरिया है, उसमें आपको कहीं भी एक भी कोई सेंटर नहीं है। और क्यों नहीं बना, हम इस क्वेश्चन के बारे में तो नहीं जाएंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे जो यहाँ के लोग, भाई हम विदेश में रहते हैं, लेकिन हम लोग आप लोग के साथ हैं और हम लोग को कुछ मौका करने को दीजिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रेनियोफेशियल सेंटर लेके आए हैं। क्रेनियोफेशियल सेंटर वो थोड़ा मेडिकल टर्म है, और क्योंकि हम बाहर यूरोप में रहते हैं और यहाँ पे जितने हमारे डॉक्टर जो इलाज करेंगे, वो गर्व से हम कहते हैं कि आप लोग
इतने लकी हैं नेपाल में रह के, आपका जितना भी इलाज सब विदेशी डॉक्टर से होगा। जो हमारे साइड में जो बैठे हैं मिस्टर मोहम्मद, ही इज़ ए बिग प्लास्टिक सर्जन और बर्न सर्जन, है ना। हमारे और कलीग एक आए हैं, है ना, वो भी ब्रिटेन से आए हैं। हम फिर अब दिसंबर में आ रहे हैं, 1 महीना के बाद, 1 महीना से कम दरमियान में हम फिर 8 ब्रिटिश डॉक्टर को लेके आ रहे हैं, और जितने ब्रिटिश डॉक्टर वो आपका इलाज करेंगे। और ये नहीं, जो हमारे संतोष जी जो हमारे साइड में बैठे हैं, और नेपाल के अभी सबसे बोलिए, हमको करना पड़ेगा संतोष, आई डोंट माइंड, है ना। ही इज वन ऑफ द बेस्ट सर्जन, है ना, नेपाल में अभी मैक्सिलोफेशियल सर्जन में। बट लकी वो जनकपुर के हैं, लेकिन वो भरतपुर में काम करते हैं। जो भरतपुर के लोग हैं उनको सेवा करते हैं, क्योंकि जनकपुर में एक कोई माहौल नहीं बना। तो हम यहाँ, आप कहिएगा, हम एक यहाँ पे आए हैं ताकि एक इन्वायरमेंट एक क्रिएट करें, कि ताकि लोग को लगे कि भाई ये चीज़ कुछ यहाँ का जो हम देखे हैं उससे कुछ अलग तो है, कुछ हट के है। और हम लोग को एक विदेशी डॉक्टर को अब देखने को मिला है, और विदेशी डॉक्टर जो इलाज करेंगे, जो कि आप काठमांडू में जाए नहीं मिलेगा, भरतपुर में जाए आपको नहीं मिलेगा, धरान में आप जाइए नहीं मिलेगा। तो ये जो क्रेनियोफेशियल सेंटर के बारे में आपको थोड़ा हम बताना चाहेंगे। क्रेनियोफेशियल सेंटर मेनली जो नाम का है, क्रेनियम का होता है जो स्कल, है ना, फेशियल पूरा हुआ फेस, है ना। और जो सेंटर इसलिए बनाया है कि जो आपका फेस, जो क्रेनियम, जो नेक, पूरा सब कुछ का इलाज करेगा। तो जैसे हम कहें, हमारे बैकग्राउंड में हम डेंटिस्ट हैं, तो हम डेंटल का जितना होता है वो करेंगे। हमारे संतोष जी भी डेंटिस्ट है। एंड उसके सिवा हम लोग का जो हायर क्वालिफिकेशन है, उसमें जो फेस का जो आपका कुछ स्कार है, कुछ जो कैंसर है स्किन में, और आप जो बच्चा जो पैदा होता है जो तारू कटा हुआ, सबसे बड़ी दुख की बात है, वो फैमिली से आप पूछेंगे, कोई बच्चा पैदा हुआ, उसका तारू कटा हुआ है, मुंह में छेद है, फिर अंदर में छेद है, उसके फैमिली से आप पूछे कितना पड़ता होगा। वो लोग कितना, जो माँ पैदा देती है बच्चा को, वो लोग हमारे समाज में कैसे देखते हैं। मैंने देखा हूँ यहाँ पे, मैं 20 साल पहले मैं यहीं बड़ा हुआ हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ। लोग, है ना, लोलकटबा, है ना, क्या क्या नाम से लोग नहीं पुकारते हैं उसको। समाज में कोई जो एक इज्जत मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। उसका हम लोग फ्री में इलाज करेंगे, सबसे बात है। उसके बाद आपके मुंह में यहाँ पे आप देखेंगे तो जो गुटखा, पान पराग, तुलसी, पान, उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव है हमारे मधेश में। इसके कारण ओरल कैंसर अभी नेपाल में आप कहेंगे, और नॉर्दर्न बिहार में सबसे ज़्यादा ओरल कैंसर है। तो हमारे संतोष जी स्पेशलिस्ट है ओरल कैंसर में, हम भी करते हैं ओरल कैंसर का। तो वो चीज़ का यहाँ पे फ्री में इलाज होगा। और साथ में तो हम लोग डेंटल का तो कम्प्लीटली करेंगे ही ना, डेंटिस्ट का कम्प्लीटली वो करेंगे। तो वो तो वही जो सेंटर का हम लोग क्या देने वाले हैं। ये सेंटर जैसे फ्री है, आप सोचते होंगे कि फ्री सिर्फ आज के लिए फ्री है और कल के लिए जब हम आते हैं, नहीं। ये सेंटर खुली है 365 डेज। आप जब आएंगे, सैटरडे की सिवा एक दिन सिर्फ सेंटर बंद होगी, वो सैटरडे। बाकी 9 to 5 आपके सेवा में वो लोग हाजिर होंगे। सुनील जी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूँ। मैं संतोष जी के पास आता हूँ, उसके बाद उमेर जी पे भी आऊँगा मैं। संतोष जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, भरतपुर में सेवा दे रहे हैं। ये मेगैलोफेशियल जो सर्जरी आप लोग जो वगैरह करते हैं, इसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। उसके अलावा आपका जो सेंटर है उसके बारे में सुनील जी ने बता ही दिया, उसमें थोड़ा और ऐड करवाना चाहेंगे आपसे। वो है कि हम भरतपुर में इसलिए काम करें कि मास्टर्स ख़त्म होने के बाद में हम वहाँ पे चित्तौड़ मेडिकल कॉलेज में काम किए 3 साल। इसके बाद फिर 2 साल हम ये कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस मेडिकल कॉलेज उसमें काम किए। फिर 1 साल से हम भरतपुर अस्पताल गवर्नमेंट का है उसमें काम कर रहे हैं। मेरा स्पेशलिटी वो है कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी ये होता है कि जिससे चोट पटक लगने से फेस का जो हड्डी होता है ना, वो हड्डी टूटता है, और वो सॉफ्ट टिश्यू जो इसके ये स्किन होता है ना, वो फेस का अनवर, उसमें दाग आया है वो कट जाता है, उसका इलाज करते हैं। जब मुंह का कैंसर होता है, ओरल कैंसर बोलते हैं हम लोग, हेड एंड नेक कैंसर होते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। जिसका खेती को बच्चा में किसी का गिरने से उसका कभी
जॉइंट में प्रॉब्लम हो जाता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, मगर वो ट्रीटमेंट नहीं करता है, वो लॉन्ग स्टैंडिंग में वो मुख भी नहीं खोल पाता है, उसका उस टाइप का इलाज करते हैं। तो क्लेफ्ट लिप पैलेट जो बोले सर जो बोले थे, वो यानी कि वो हम लोग का स्पेशलिटी में हम लोग का वो आता है। वो सर्विस हम लोग अब लगभग इस रिलेटेड फील्ड में हम 7 साल से काम कर रहे हैं, और अब एक कुछ अपना कम्युनिटी के लिए भी कुछ किया जाए, इसलिए हम लोग ये कि सबका विचार से एक क्रेनियोफेशियल सेंटर डेवलप किए, वो ब्रिटिश एसोसिएशन से के हेल्प से। और वहाँ पे हम लोग का टीम है लगभग 8 मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, जो डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे कंट्री से, लगभग कोई भैरवा से है, कोई काठमांडू से है, कोई भरतपुर से है, कोई जनकपुर से ही है। तो एवरी अल्टरनेटिव हम लोग यहाँ पे कहने का मतलब वो है, अभी हम लोग है ना वहाँ पे एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन, 3 डेंटिस्ट, और एवरी 3 हफ्ता में, प्रत्येक हफ्ता में एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो अल्टरनेटिव आते रहेंगे और सर्विस देते रहेंगे। उमेर जी, आप नेपाल के रहने वाले नहीं हैं, पहली बार नेपाल आए हैं या नहीं वो मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आप डॉक्टर सुनील के साथ आए हैं। आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ और यहाँ का जो मेडिकल सर्विस जो है उसमें आपने कितना फ़र्क पाया, और फिर आप क्यों यहाँ पे आए? बस डॉक्टर सुनील के साथ घूमने आए हैं, या फिर यहाँ रह के आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, या फिर आते जाते रहेंगे, उस बारे में? अब बिल्कुल, ये मेरा नेपाल का पहला विज़िट है और बहुत इन्जॉय किया और कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि आइंदा भी आऊँगा ताकि मैं मज़ीद और इन्वॉल्व हो सकूँ जो यहाँ पे काम हो रहा है। तो सुनील से मेरी दोस्ती पिंडरफील्ड हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहीं से हुई। और सुनील काफ़ी अरसे से ये हमसे बात कर रहे थे कि ये क्रेनियोफेशियल सेंटर यहाँ पे लगता है, तो वो आके ज़रूर देखें और उसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश करें। यूके का जो सिस्टम है उसमें ज़्यादातर जो काम है वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सारा इलाज होता है। यहाँ पे फ़र्क इस तरह है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, उनके पास ज़्यादा जो मुश्किल ऑपरेशन है वो करने के रिसोर्सेज नहीं है। तो फिर सुनील जैसे और प्रोफेसर राम शाह जैसे लोग जो कि अपने तौर पे अपनी डेडिकेशन की वजह से जो कैंप्स लगाते हैं, उनमें फिर लोग आके हेल्प करते हैं। तो मकसद यही था कि आके देखें कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरह हम लोग और इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बड़ा इम्प्रेस, बहुत मेहनत की है इन लोगों ने, लेकिन हम सब जानते हैं कि जो ज़्यादा सक्सेस जिस चीज़ से आता है वो होता है डेडिकेशन। मेहनती टीम हो तो उससे सक्सेस आता है। तो मेहनती टीम तो इनकी है ही, इसके अलावा जो उन्होंने वहाँ पे सेटअप बनाया क्रेनियोफेशियल सेंटर का, स्टेट ऑफ द आर्ट, बड़े एडवांस्ड डेंटल चेयर्स, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे रखी हैं, एक्सरे की फैसिलिटीज़ हैं, सर्जरी की फैसिलिटीज़ हैं। कुछ केसेस में मैं भी इन्वॉल्व हुआ हूँ क्योंकि स्किन कैंसर, फेशियल ट्रॉमा, एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं इन्वॉल्व होता हूँ, फेशियल बर्न्स में मैं इन्वॉल्व होता हूँ। दूसरा मकसद ये था कि उसके साथ ही एक ऑर्थोपीडिक कैंप वहाँ पे था प्रोफेसर राम शाह का, उसमें इन्वॉल्व हुए, जिसमें लोअर लिम्ब रिकन्स्ट्रक्शन, हैंड सर्जरी, हाथ की सर्जरी और कुछ बर्न्स केसेस भी देखे। वो भी क्वाइट इम्प्रेसिव, बहुत मेहनत का काम वो कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफ कोर्स थोड़ा विज़िट भी किया, अभी जनकपुर मंदिर सारे विज़िट किए, नहायत खूबसूरत जगह है। थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है लेकिन बहुत इन्जॉय किया। हम लालगढ़ भी गए जहाँ पे लेप्रेसी हॉस्पिटल है, और लेप्रेसी की भी कॉम्प्लिकेशंस हैंड सर्जरी और रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से रिलेटेड ही है। हाथ के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जिल्द की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होने का प्लान है। और मैं उम्मीद ये करता हूँ क्योंकि ये इतना सक्सेसफुल रहा है, मेरा विज़िट और मेरे जो कोलीग हैं संजीव मजुमदर, इतना सक्सेसफुल रहा है कि आइंदा मज़ीद इन्वॉल्व होंगे, विज़िट करेंगे, सुनील के साथ काम करेंगे, यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेन, जो यहाँ के लोकल टैलेंट है उनको ट्रेन करेंगे। तो इस दफ़ा विज़िट में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आया वो लोकल ट्रेनीज़, जो ऑर्थोपीडिक ट्रेनीज़ हैं उनके साथ काम करके, जो सुनील के जो डेंटल कॉलीग्स हैं उनके साथ काम करके जो मज़ा आया, क्योंकि नहायत इंटेलिजेंट और नहायत डेडिकेटेड टीम है। जो चीज़ उनको ज़रूरत है, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है कि वो इस तरह के बाहर से टीम्स के साथ इंटरेक्ट करते रहें,
तो उनको मज़ीद हेल्प मिलेगी। उमेर जी, आप प्लास्टिक सर्जन और उसमें भी स्पेशलिस्ट एक टर्म लेके आए हैं, वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन है। जहाँ तक इस एरिया का बात करें, यहाँ के लोगों ने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह सुना होगा, लेकिन ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बिल्कुल नया टर्म हो गया। ये आखिर होता क्या है और ये प्लास्टिक सर्जरी से कितना डिफरेंट है? प्लास्टिक सर्जरी एक बहुत बड़ा फील्ड है। आप एक आम आदमी से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बात करेंगे तो उसका ख्याल ये होता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी है ज़्यादा प्लास्टिक, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की सब स्पेशलिटीज़ हैं। तो इसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बालों से लेके आपके पैर के नाखून तक रिकंस्ट्रक्शन, जो भी, जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, जिसमें बर्न के बाद जो जल जाती है उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी हो सकती है, हाथ की रिकंस्ट्रक्शन, जले हुए हाथों की रिकंस्ट्रक्शन, लेप्रेसी वाले हाथों की रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पे टेंडन्स होते हैं जिनसे हाथ हिलते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हों तो उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। इसी तरह अगर जिल्द का लॉस हो जाए एक्सीडेंट की वजह से, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। इसी तरह कहीं भी पूरे जिस्म में, अगर बल्कि हाथों में, तो जॉइंट्स की रिकंस्ट्रक्शन भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं। तो ये लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो बोनी काम है, जो हड्डियों से रिलेटेड काम है, वो भी प्लास्टिक सर्जन ही करते हैं हाथ में। इसी तरह लोअर लिम्ब में, टांगों में ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के साथ जो सिवियर फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसमें हड्डी भी टूटती है और जिल्द का भी कुछ हिस्सा ज़ाया हो जाता है, उनको ऑर्थोपीडिक सर्जन्स के साथ स्किन ग्राफ्ट से, या जिसको कहते हैं फ्लैप से, उसको दोबारा नॉर्मल तरीके से हील करने में हम मदद करते हैं। सुनील जी, आपने जो ये सेंटर यहाँ पे ओपन करा है जो पब्लिक के लिए, आपने कहा कि 365 डेज वीक में बस एक दिन सैटरडे को छोड़ के आप लोग फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये फ्री सर्विस नाम सुनते ही पब्लिक को ये भी आता है कि ये कितने दिनों तक होगा। हालांकि आपने वो डाउट क्लियर कर दिया कि हम लोग 365 डेज देंगे। उसके अलावा आप लोग कौन से सर्विसेज को फ्री किए हुए हैं? गौरतलब बात है कि आप लोग सारे सर्विसेज तो फ्री नहीं कर सकते हैं, कुछ सर्विसेज ऐसे भी होंगे जो काफ़ी महंगे होंगे और वो आप भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमारे दर्शक को ये बताइए कि आप कौन सी सुविधाएं फ्री में देने वाले हैं इनको। देखिए, फ्री दुनिया में कोई चीज़ फ्री नहीं है, एकदम डाउट। आप जो बात कह रहे हैं कि कम्प्लीटली अगर कोई चीज़ फ्री है तो आपको डाउट करना चाहिए। ये जो सेंटर है वो कम्प्लीटली फ्री सेंटर नहीं है। वो आपको क्या दे रही है? आपको सबसे पहले आपको ओरल हेल्थ एजुकेशन के बारे में आपको फ्री दे रही है, जो कि बहुत ही ज़रूरत है। जैसे हमारे यूरोप में जितने हम डेंटिस्ट हैं खुद, तो पर भी हम दूसरे डेंटिस्ट को एवरी 6 मंथ्स 6 महीना में हम विजिट करते हैं। हमारे बच्चे, हमारे मिसेज सब जाते हैं। वो आपको ये सेंटर आप सबको है ना फ्री में आपको चेकअप करेंगे जब आप जाएं 365 डिग्री। वो आपका टेलीफोन नंबर रखेंगे, एवरी 6 मंथ्स में आपको टेलीफोन करके आपको बोलेंगे कि आपका चेकअप करवाना है। और चेकअप के समय में अगर आपको कोई दांत अगर निकालना है, मानिए जो जिस दांत के कारण आप नहीं निकालिएगा उसके कारण इन्फेक्शन हो सकती है और आपका कुछ बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, वो दांत वो लोग फ्री में निकालेंगे। अगर फिलिंग छोटा, अगर कैविटी है थोड़ा डिके, जो दांत जो सड़ने की बात करते हैं ना, वो है आपको फ्री में करेंगे। तो आप कहिएगा फ्री में हम आपका कंप्लीटली होल टोटल केयर कर रहे हैं कि अगर 6 महीना में अगर दांत में आपका कुछ चेंज हुआ, हम आपका मुफ्त में कंप्लीटली हम आपका केयर कर रहे हैं। लेकिन आपका क्या है कि हम आपका, जैसे कहिएगा कि किसी का दांत ऊपर नीचे है जिसमें ब्रेस लगाना पड़ता है, उसमें ऑर्थोडोंटिस्ट को आपको प्रत्येक महीना या 2 महीना में विजिट करना पड़ेगा 2-3 साल तक। तो आप एक कोई ऑर्थोडोंटिस्ट को अगर कहेंगे कि सेंटर में आके फ्री आप किसी एक आदमी को 3 साल तक देखे, कॉस्मेटिक है तो कॉस्मेटिक सर्जरी है ना, तो ये सेंटर आपके लिए जो आपका जो डे टू डे एक्यूट, जिसमें आप हेल्दी रहें, आप काम अच्छा से काम कर सके, आपका जो प्रिवेंटिव, जो कहिए मेनली प्रिवेंटिव, आप
आपको कैंसर न हो। आपको कैंसर होने से पहले आप प्रत्येक 6-6 महीना आप अगर आप सेंटर में आएंगे, अगर कैंसर तो क्या है कि एक बार तो नहीं होता है ना, सिर्फ होता है, छोटा से शुरू होता है, उसके बाद बड़ा होता है। कि छोटा हुआ, आप नेग्लेक्ट करते गए तो बहुत बड़ा होते गया, तब आप पहुंचते हैं कि इलाज के लिए। उस समय इलाज जो डॉक्टर है, सर्जन है या ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसके कम्प्लीटली दायरा से कम्प्लीटली बाहर हो जाता है। तो वो हम आपको प्रिवेंट करना चाहते हैं। आप अगर पूछिएगा जो फ्री का है ना, तो ये चीज़ हम आपको फ्री में, आपका जो लाइफ का जो प्रिवेंटिव जो केयर है वो हम आप दे रहे हैं। लेकिन आप कहिएगा कि हम आपका डेंटल इम्प्लांट डाल दें, हम आपका सेप्टोराइनोप्लास्टी, आपका नाक है ना, मतलब कान है ना, और फेस आपको कॉस्मेटिक सर्जरी कर दे, हम लोग करते हैं, हम लोग करेंगे है ना। जो हमारे है ना उमेर साहब हैं या संतोष बाबू हैं, वो लोग सब करते हैं है ना। हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी भी करते हैं, लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए आप आएंगे तो आपको कुछ न कुछ पैसा देना पड़ेगा। दैट्स कम्प्लीटली है ना, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग है, हाई रिस्क प्रोसीड्यूर भी है, उसके लिए एक्सपर्टीज भी चाहिए, और उसके लिए जो मटेरियल, जैसे आप ब्रेसेस लगाएंगे, एक डेंटल इम्प्लांट आप खरीदिएगा तो तकरीबन 6, 7, 8, 10 हज़ार पड़ता है। तो ये सेंटर आपको 10 हज़ार जो एक पेशेंट में एक दांत डेंटल इम्प्लांट लगाने में लगाएगा, वो 10 हज़ार में हम कम से कम 5 हज़ार यहाँ के पेशेंट को हम फ्री में, मुफ्त में हम जो एग्जामिनेशन होता है, फिलिंग होता है, दांत निकालने का काम होता है, वो कर सकते हैं। तो ये जो सेंटर जो बनी है वो सब के लिए। और ये बात हम कहना चाहते हैं, एक बात बड़ी तकलीफ होगी अगर 5 साल में, अगर इस सेंटर में अगर हम चाहते हैं कि कम से कम 5,000 या 50,000 लोग अगर ना आवे तो हमको बड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि ये सेंटर आपके लिए है, आपका सुविधा के लिए है, फ्री है। आप आइए है ना, कम से कम विजिट कीजिए और सेवा करने का मौका दीजिए। दर्शकबिंद, हमारे साथ यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स लोग मौजूद हैं, उनके साथ में हम बातचीत कर रहे हैं प्राइम टाइम में। जनकपुर के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सा इसे ले सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे ये लोग आके हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे ही शहर में इतना बड़ा हेल्थ कैंप लगा के सेंटर ऑपरेट करके आप लोगों को सुविधा दे रहे हैं। इसी बीच हम लोग को एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक की ओर जाना पड़ेगा। ब्रेक के बाद ये बातचीत फिर से जारी रहेगी। कमर्शियल ब्रेक के बाद आप लोग का फिर से स्वागत है प्राइम टाइम में। हमारे साथ 3 गेस्ट मौजूद थे इस ब्रेक से पहले, अभी भी 3 है, बस एक चेहरा बदला हुआ है। एक नए डॉक्टर आए हैं हम लोग के साथ में इसी प्रोग्राम में, उनसे भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर संजीव है वो भी ब्रिटेन से आए हैं, डॉक्टर सुनील के टीम के साथ यहाँ पे अभी रह रहे हैं और यहाँ भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। उनसे ब्रेक के बाद पहला बात उनसे ही करेंगे। हालांकि वो इंग्लिश में बातचीत करते हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उनकी बात समझा सकूँ। डॉक्टर सुनील, वेलकम टू नेपाल। Dr. Sanjeev. Yes. Sorry. That's all right. Yes, thank you very much. The people here welcome me quite a lot already. You've got a very friendly nation, and the people have been most welcoming, and it's a pleasure to be here. So, as I asked Dr. Umair, I'm going to start you by the same question. What differences did you observe, like where you were working before and the medical system over here? What are the main differences that you observed? Well, I mean, I work in a developed country in the UK, and this is a developing country. And people keep telling me, oh, you're in a poor country. I actually see Nepal as a country full of promise for the future. You know, there's so many young people, and there's so many people who want to develop this country. And yes, there are many aspects of healthcare in this country that could improve significantly. And the reason I came along, if you don't mind me carrying on, is that Sunil works in our hospital. We work together in the hospital, and he's doing magnificent work with his craniofacial center, and you've been talking about that. And he asked people, why don't you come along and come and see Nepal and see what you can do to help. And my concept is that you can teach a man to fish, and he will fish forever. For his family, if you give him a fish, he can only eat for that one night. But my concept is a little bit beyond that, which is we want to teach the man to fish, but while he's being taught, you give him some fish as well to sustain him.
So we are here to do a bit of work to help patients, but predominantly to want to teach all your local doctors so that we have a sustainable healthcare improvement as much as we can help with, really. वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आके यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं लगाए जो उभरते हुए स्पेशलिस्ट हैं इस सेक्टर में, उनके साथ काम करके काम के साथ साथ उनको ट्रेनिंग और उन लोग आप लोगों को सर्विस भी प्रोवाइड करने के इरादे से यहाँ आए हैं। और उनको यहाँ पे काफ़ी संभावनाएं दिखती हैं मेडिकल सेक्टर में जो कि आगे और निखर के आ सकती हैं। डॉक्टर सुनील से बातचीत जारी रखेंगे। डॉक्टर सुनील, यहाँ पे आप इतना बड़ा सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपनी सर्विसेज के बारे में भी बातचीत की, उसके अलावा आप डेंटल की बात कर रहे थे, डेंटल केयर, दांत संबंधी जो सचेतना है इस यहाँ पे हमारे नेपाल लगायत अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में फिजिकल हेल्थ ओवरऑल के बारे में ज़्यादा लोग कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन जो ओरल हेल्थ होता है दांत संबंधी रिलेटेड उस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों इम्पोर्टेंट है तो इसके बारे में भी उतना ही कॉन्शियस रहना? देखिए, अगर आप कहिएगा कि मुंह जो है ना वो दैट्स एंट्री पॉइंट, जो हम लोग का जो होल बॉडी का खाते मुंह से, बोलते मुंह से, एवरीथिंग इज माउथ, है ना। हम तो कहेंगे इसलिए सबसे ज़्यादा हम लोग को ख्याल, अगर आप बोलते भी हैं किसी के सामने जाते भी हैं तो फेस ही तो है ना, जो कि कम्प्लीटली एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट करता है। तो वही कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग पूरे अपने सब कुछ को याद करते हैं लेकिन अपने फेस और मुंह को यहाँ पे इतना केयर नहीं किए। आपने सही बोला। दो कारण है। पहली बात है कि एजुकेशन, ओरल हेल्थ एजुकेशन न आपको स्कूल में किया जाता है, न यहाँ पे गवर्नमेंट के थ्रू कोई ओरल हेल्थ कॉन्शियसनेस, और यहाँ ओरल हेल्थ डे होती है लेकिन जो जनकपुर में, माइट भी काठमांडू में थोड़ा मोड़ा है, क्योंकि काठमांडू में जो बहुत सारे लोग दे आर मोर लेस एंड एवरीबडी इज एजुकेटेड, एटलीस्ट 90% पीपल दे आर एजुकेटेड, दे ऑल हैव सम, मतलब जो बाहर का जो है वो बाहर का थोड़ा माहौल उनको मिला हुआ है। तो इसलिए सारे डेंटिस्ट भी आप कहेंगे पूरे कंट्री का 80% जो स्पेशलिस्ट और डेंटिस्ट सब काठमांडू में ही है, जनकपुर में। तो 3 चीज़ यहाँ पे मैंने बोला। पहली बात कि आपको एजुकेशन, ओरल हेल्थ एजुकेशन के बारे में आपको नहीं मिली है। दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं लिया है कि जिससे आपको कुछ फायदा हो। और तीसरी बात, लोकल लेवल में आपके मैन पावर, आपके पास इतना जनकपुर में डेंटिस्ट नहीं है जो कि सारे जनकपुर या सारे धनुषा और मोहतरी और क्षेत्र 2 नंबर क्षेत्र के वासियों को केयर कर सके। हम पहले भी कहे कि हम लोग को एक यहाँ पे बुरी आदत है, पान पराग, तुलसी, गुटखा। सबसे बड़ी जो अभी ओरल कैंसर नेपाल में अभी सबसे मेन कैंसर के रूप में आता है, और खास करके मधेश में आप कहेंगे और नॉर्दर्न बिहार में और यूपी में, क्योंकि ये आदत हम लोग को पड़ी है। जितने अभी यंग जनरेशन है वो लोग देखते हैं कि आप जाए किसी भी गली चौराहा पे लोग पान, कम से कम पान का दुकान तो कम हो गया है, लेकिन अभी भी किराना की दुकान में आप जाएं तो आपको सबके सामने आपको पान पराग, गुटखा, जो तुलसी, उसका आपको पत्ता एकदम चमक करके और एक अट्रैक्शन देता है कि लोग खाते हैं, वो कम्प्लीटली बंद करना चाहिए। और हम कहेंगे कम्प्लीटली जनरली हम लोग सबको, और उसके लिए आप लोग थोड़ा ज़्यादा एज ए टेलीविज़न मीडिया वाले थोड़ा ज़्यादा उसके ऊपर थोड़ा जोर देना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इसलिए हम लोग यहाँ पे सेंटर खोले हैं कि ताकि हम लोग कहते हैं कि भैया एवरी 6 मंथ्स आप आओ, हम आपको फ्री में चेकअप करेंगे और हम फ्री में आपको एडवाइस देंगे ओरल हेल्थ केयर का, ब्रशिंग का। जैसे आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए। आप बोलिए कि जनकपुर में जो हमारे इस रीजन में कितने लोग 2 बार ब्रश करते हैं? एक ब्रश आपको सुबह करना चाहिए, एक आप रात को सोने से पहले करना चाहिए। आपको ब्रशिंग टेक्निक के बारे में मालूम नहीं है, सब लोग सीधा ब्रश करते हैं,
जबकि वैसे सीधा ब्रश करके वो नहीं होता है, ऊपर नीचे ब्रश करना पड़ता है। तो उसका एजुकेशन कौन देगा, है ना। अब हम लोग मीडिया वाले तो थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन क्या है कि आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपके साथ 1 to 1, है ना, आपको दिखाएंगे कि भाई ब्रश से कैसे ब्रश करना चाहिए, आपका जो ओरल हेल्थ स्टेटस है उसके बारे में आपको कुछ सुझाव देंगे, और आपको जब बोलेंगे तो आप जाके दूसरे को सिखाइएगा, दूसरा तीसरा को सिखाएगा, उससे आपको मल्टीप्लिकेशन होता है। उसके बाद आप देखिए कि 10 साल के अंदर में हम लोग का ओरल हेल्थ विल बी वेरी वेरी, है ना, जैसे हम लोग जो फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं, यूरोप का बात करते हैं, उसी तरह हम लोग होंगे। तो मेरा आशा है कि 5 या 10 साल के अंदर में हम लोग इस स्टेज में पहुंच जाएंगे। डॉक्टर संतोष, आप यहाँ जो सेंटर ओपन करे हुए हैं वहाँ के इंचार्ज के रूप में यहाँ पे रहेंगे। आप यहाँ पे परमानेंटली रहने वाले हैं या आप भी इन एंड आउट होते रहेंगे यहाँ से? हम यहाँ पे परमानेंटली तो नहीं रहेंगे, मगर इन आउट रहेंगे। जैसे हम लोग का टीम है जिसमें मैक्सिलोफेशियल बोले ना 6-7 है, वो यानी कि आपका ये सेंटर में एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन फुल टाइम है और 5-7 जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है वो एवरी वीक जो आएंगे, जो डिफ़िकल्ट केसेज है, जो मैक्सिलोफेशियल केसेज है वो ऑपरेट करेंगे और वो अपना पेशेंट को फॉलोअप 2 दिन तक देखेंगे, और फिर वो यहाँ पे जो लोकल मैक्सिलोफेशियल सर्जन है उसको हैंड ओवर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीक फिर दूसरा डॉक्टर आएंगे। यानी कि वहाँ पे सेंटर कभी खाली नहीं होगा। सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जन ही नहीं, हम लोग के पास जो प्रोस्थोडोंटिक्स भी है, तीन प्रोस्थोडोंटिक है, जो जिसके पास दांत नहीं है उसके दांत रखने के लिए, हम लोग को पेरियोडोंटिस्ट है जो दांत सफा करने के लिए, दांत में जो गीजा का प्रॉब्लम होता है वो सब के लिए भी है, जो रिस्टोरेटिव के लिए भी हम लोग का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो ब्रेसेस के लिए भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे। वहाँ पे जो जनरल डेंटिस्ट से ही नहीं, यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट होगा स्पेशलिस्ट से होंगे, वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट से जो एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, वही लोग यहाँ पे आके सर्विस दे रहे हैं। जैसे आप लोगों के लीडरशिप में ये इस्टेब्लिश हो रखा है, फिर आप लोग इन एंड आउट होते रहेंगे, तो सर्विसेज कितना हैम्पर होगा उससे? इससे सर्विसेज कुछ नहीं होगी, जो होता है वो टीम में होता है। जैसे यदि अब यहाँ पे सर्विस तो, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट जॉब में है, उधर छोड़ के इधर आ भी नहीं सकते, तो वो है कि अपना कमिटी में जितना हो मैक्सिमम मुझे यूटिलाइज करके हम यहाँ पर टाइम देंगे। एक चीज़ हम उसमें जी यहाँ पे टीम ऑलरेडी एम्प्लॉयड टीम है, तो हम लोग का अभी एट प्रेजेंट 2 डेंटिस्ट जो फुल टाइम काम करते हैं, एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन, एक सर्जन एंड 2 डेंटिस्ट फुल टाइम इज एम्प्लॉयड इन कम्प्लीटली, जो ट्रस्ट ने, जो क्रेनियोफेशियल सेंटर ने एम्प्लॉयड किया है। उसके बाद 2 नर्स है उन लोग को हेल्प करने के लिए, और एक जो लियाजन ऑफिसर टाइप का एक हेल्थ केयर असिस्टेंट भी है। तो हम लोग का टीम है, जैसे हम लोग का अकाउंटेंट है, हम लोग का जो ओवरऑल मैनेजमेंट कर देखने का, तो क्या है कि वो टीम यहाँ पे ग्राउंड वर्क करेगी। जैसे आप कहें ना कि जो ओरल हेल्थ एजुकेशन का काम, जो डे टू जो लोग रूटीन जो आएंगे उसका काम वो डेंटिस्ट लोग करेंगे। उसके बाद इस सेंटर का एक बेनिफिट हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड का जो कंसेप्ट ला रहे हैं कि अपॉइंटमेंट सिस्टम, जैसे आप जाएंगे, हम आपका ओरल हेल्थ चेकअप करेंगे, अगर इसमें आपको मानिए कि कोई स्पेशलिस्ट का ज़रूरत हो तो हम आपको बोलेंगे कि भैया उस दिन स्पेशलिस्ट आएंगे, जैसे संतोष और स्मृति, दीपक, जो हमारे जो स्पेशलिस्ट है, वो लोग जब आएंगे तो हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे और हम आपको टेलीफोन करेंगे और आपको बोलेंगे कि आप इतना बजे आप आ जाइए। तो यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क करने वाले हम लोग के पास स्टाफ है, जो आपको डे टू डे 6 days a week, सैटरडे छोड़ के आपको यहाँ 9 to 5 आप जब कभी भी जाएंगे आपको सेंटर पे आपको एक डेंटिस्ट कम से कम मिलेगा। द सेंटर विल बी नेवर एम्प्टी, एक डेंटिस्ट मिलेगा। अगर जो सिंपल, अगर जो ओरल हेल्थ का जो है और इलाज जो चेकअप करने का, दांत निकालने का, फिलिंग करने का, वो काम डे टू डे होगा। जो फ्री जो हम कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट ओपिनियन चाहिए उसके लिए जो संतोष, क्योंकि दे आर दी हाईली स्पेशलाइज पर्सन, वो लोग अपने जॉब में हैं, सेटल्ड हैं, लेकिन वो जनकपुर वासी है,
वो चाहते हैं कि जैसे हम इंग्लैंड से आके जनकपुर में एक सेंटर खोल के जनकपुर वासी को और जो 2 नंबर क्षेत्र को हम जो हेल्प करने के लिए जा रहे हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि दे विल लाइक टू पार्ट ऑफ, है ना, ये जो सेंटर का पार्ट होना चाहते हैं, और वो लोग भी अपना कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग का एक ही कहिएगा, हम लोग अब एक उसमें गए कि बैक टू जनकपुर, बैक टू होम, जो अभियान जो हम लोग शुरू करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि वही चीज़ दूसरे फील्ड में भी हो। जैसे हम लोग जो डेंटल वाले जो शुरू किए हैं, हम लोग का सब लोग का बैकग्राउंड डेंटिस्ट है, तो वही हम चाहते हैं कि जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, रेस्पिरेटरी फिजिशियन हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, जो बाहर जो जनकपुर के हैं, आप जनकपुर के बहुत बड़े बड़े डॉक्टर आपको काठमांडू में, भरतपुर में, धरान में, है ना, और विदेश में सब हैं। तो कहते हैं बैक टू होम, है ना, यहाँ जनकपुर अब आगे बढ़ेगी, प्लीज, है ना, बैक टू होम, है ना, वो भी एक संतोष। Am I right about that? Dr. Sanjeev, we are short on time, so I would like a very brief answer from you. You are an expert at reconstructive surgery. What do you find, like when are the chances like people mostly undergo under certain circumstances that they find a need to go to reconstructive surgery? What are the precautions that a person can take so that there is no need to be like take your services? Well, it would be great if I didn't have a job. It'd be fantastic. I could be on a holiday. I would love that. However, in Nepal, to keep it sort of pertinent, really, the 3 major areas that I've seen is trauma. There's a lot of two-wheelers out there. There's not much following of rules, and people are getting hit all the time. That's the first thing. The second part of trauma is that a lot of people are actually presenting late. They don't get proper primary care, so they're coming with much worse injuries because that's when they need reconstruction rather than sorting it out the first time. And the third field we've seen is the leprosy. So we visited the leprosy hospital in Lalgarh, and that has a huge possibility, really. Just finally, I just want to say that this man's vision, Sunil's vision, really is 2 things which are amazing. One is he's actually trying to tell you that healthcare, standard quality healthcare, is the right of every person and not a privilege. That's what he's trying to give Janakpur. And the second bit, which is even better, is that he's trying to create a sustainable healthcare, which is not really dependent on him when he goes away, and that there is Janakpur will actually look after itself. Am I not right? That's what he's trying to create. Yeah. And I think that's very laudable. It's an amazingly laudable feat. Your last comments to people of Janakpur as well as Nepal regarding health and its precaution that we should take. I think the people of Nepal and Janakpur should look upon healthcare, quality healthcare, as a right, not a privilege, and you have to push your politicians to give them that. And second, be careful on the roads. Please follow the rules. Be careful on the roads. डॉक्टर संजीव, जो कि एक रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी है, प्लास्टिक सर्जरी का ही एक स्पेशलाइजेशन होता है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स वगैरह हो के सड़क पे नियम ना पालना करके ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं जहाँ पे उन लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और जब हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो उस वक्त डॉक्टर के पास जाके भी उतना इफ़ेक्टिव इलाज नहीं हो पाता है, तो समय पे ही इलाज कराइए, उनका यही कहना था। और लास्ट में वो यही कह रहे हैं कि जो हेल्थ का जो राइट होता है, जो हेल्थ संबंधी जो बात है, उसे अपने अधिकार के रूप में लीजिए, अपने लोकल लेवल पे उसे आगे बढ़ाइए और उस हिसाब से आगे बढ़िए। सुनील जी, आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका जो ये सेंटर है लगायत इस क्षेत्र में जितना भी हेल्थ का जो आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य सेवा का अवस्था जो हो, चाहे पब्लिक में जितना अवेयरनेस हो, जनचेतना हो, उस बारे में आपका लास्ट कमेंट। यहाँ लोग हेल्थ के बारे में अवेयर तो है, लेकिन बड़ी भटके हुए हैं। मैंने जितना बहुत सारे पेशेंट देखा इस 2-3-4 दिन के दरमियान में, मैंने क्या देखा कि जो एक पेशेंट जो छोटा सा प्रॉब्लम है, जो कि एक जो सेंटर एक कहीं पे जाने से उसको सॉल्यूशन मिल सकती है, वो आदमी काठमांडू भी गया है, इंडिया भी गया है, भरतपुर भी गया है, वो हर जगह। तो ये क्या दिखाती है कि
लोगों को डॉक्टर के ऊपर विश्वास कंप्लीटली उठ गया। इसका मतलब यहाँ के जो पेशेंट लोग डॉक्टर को बिलीव नहीं करते। कुछ तो वजह होगी उस साइड से भी, डॉक्टर या मेडिकल सेक्टर से भी होगी, जो उनका विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए एक बात कहें, हम डॉक्टर हैं, जो मेरे पास एक जो मरीज आता है वो प्रॉब्लम लेके आता है, इसलिए तो आया ना। तो यहाँ पे डॉक्टर के पास टाइम नहीं है सुनने का। यहाँ पे अगर आपको सुनने वाला डॉक्टर मिल जाए तो वही तो चाहिए यहाँ पे, कि जो डॉक्टर जो पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो सुन सके। आप यहाँ पे किसी भी क्लिनिक में जाए, आप यहाँ पे एक पेशेंट पीछे है, दूसरा फिर लगा हुआ, तीसरा लगा हुआ, डॉक्टर सिर्फ 10 दवाई लिख देता है, उसमें 5 विटामिन का, 2 एंटीबायोटिक्स और 2 कुछ, तो क्या होगा उससे? तो क्या है कि आपको इसके लिए आपको जो क्वालिटी है ना, जो डॉक्टर संजीव ने जो कहा कि हम लोग जो क्वालिटी ऑफ केयर का बात करते हैं, तो क्वालिटी ऑफ केयर उस समय मिल सकती है कि जो आप पेशेंट से आप पूछेंगे, पेशेंट का आप सुनेंगे, जब आपको पेशेंट विश्वास करेगी। वो सिर्फ आप 5 मिनट में और 2 मिनट में और सिर्फ 10 दवाई लिख के वो कंसल्टेशन नहीं होती है। वो चीज़ हम सेंटर में वो चीज़ भी कंप्लीटली दैट्स अ फुल स्टॉप। हम लोग जो आएंगे, हम लोग 10 को ही देखेंगे, लेकिन 10 का हम सुनेंगे। दैट्स अ थिंग वेयर हम जो मिस कर रहे हैं, इसलिए पेशेंट भटके हुए हैं, इसलिए विश्वास नहीं है कि पेशेंट को कोई सुनने वाला नहीं है। वैसे तो अभी पॉलिटिकल माहौल है, जिससे आप क्यों इस देश का हालत क्यों है कि यहाँ के जनता लोग, यहाँ का जो पॉलिटिशियन लोग सुन रहे नहीं रहे हैं, वैसे ही यहाँ के जो बीमार जो लोग हैं उनको डॉक्टर लोग नहीं सुन रहे हैं। तो सेम सिचुएशन, उसको कैसे चेंज करेंगे? वो तो डॉक्टर खुद चेंज कर सकता है, डॉक्टर को खुद, क्योंकि भाई हम लोग पढ़े हुए हैं ये चीज़। जब हम लोग मेडिकल स्कूल में थे तो हम लोग सुनते थे पेशेंट को, वही चीज़ फिर लागू करना है तो विश्वास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कार्यक्रम के अंत हम लोगों को अब करना पड़ेगा, समय की पाबंदी है। जितना हो सका आप लोगों से बातचीत किया, आप लोगों ने इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी यहाँ पे आए और सेवा दे रहे हैं यहाँ पे बिना कोई स्वार्थ के। इट्स एन ऑनर मीटिंग ऑल ऑफ यू एंड लाइक इट्स रियली अ प्रिविलेज टॉकिंग टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर हैविंग अस। तो अभी का प्राइम टाइम हम लोग को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। दूसरे दिन फिर किसी नए इशू के साथ में हम लोग हाजिर होंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे, आप लोगों का जो मुद्दा है उसको संबोधित करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए जाते जाते आप लोगों से फिर से यही कहेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और जो सेंटर इन लोगों ने खोला हुआ है भ्रमरपुरा चौक पे है, वहाँ पे आके सर्विसेज लीजिए, इन लोगों से बातें कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि ये लोग क्यों आए हैं, इनकी सर्विसेज का पूरा उपयोग कीजिए। अभी के लिए अमित ठाकुर को प्राइम टाइम से विदा दीजिए। अपन टेलीविज़न देखते रहिएगा। नमस्कार।